सभी बहन भाइयों को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं आपको आज ये बताऊंगी कि अगर लाइफ में आप चोट खाए हुए हो या किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो उन यादों से बाहर कैसे निकलें। जो भी बताऊंगी सच बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि जुबान से कुछ बोल दिया और ये कोई किताबी ज्ञान है। किताबी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, मैं जितना भी बनाती हूँ, आप सबसे बोलती हूँ, प्रैक्टिकली बोलती हूँ, 100% सच बोलती हूँ। पहले खुद करती हूँ, बाद में ज्ञान देती हूँ। तो अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन का शिकार हो आप, या किसी की याद में तड़प रहे हो, इन बातों को अपना लेना, 100% सफलता मिलेगी। जैसे तुम्हें कोई छोड़ के चला गया तो हम क्या करते हैं, फ़ोन को लेके बैठ जाते हैं। यही करते हैं, पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं। पुरानी फ़ोटोज़ देख के वो हमारी पुरानी मेमोरी हमारे दिमाग में आती है, आंसू निकलते हैं, दिल दुखता है, एक तड़प होती है ज़िंदगी में, एक नफ़रत पैदा हो जाती है उसके प्रति कि उसने हमारे साथ ऐसा किया। पहले नंबर पे सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर दो अपने फ़ोन से, कि तुम अपना फ़ोन खोलो। अगर डिलीट ना करना चाहो तो कोई फ्री फ़ोल्डर बना के उसे लॉक करके डाल दो कि तुम अपना फ़ोन खोलो तो फ़ोन खोलते ही, गैलरी खोलते ही उसकी फ़ोटो तुम्हारे सामने नहीं आए। दूसरी बात यह है कि उसे कॉल करना बंद कर दो। तुम उसको बार बार कॉल करोगे, वो इग्नोर करेगा। उसके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि इसको मेरी याद आ रही है, उस बंदे को तुम्हारी याद नहीं आ रही। वो बंदा तुम्हें ब्लॉक कर देगा तो देख के तुम्हारा दिल दुखेगा। कॉल अटेंड नहीं करेगा तो रोओगे तुम। तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देगा तो भी रोओगे आप कि किसी टाइम पे हम इसकी जान थे और आज जानने से इनकार कर रहा है। तीसरी बात, मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा जल्दी नहीं उठा जाए तो 5 साढ़े 5 बजे उठो। उठने के बाद मेरे कहने से नहा लो, धो लो, जो भी तुम एक्सरसाइज करते हो। कहते हैं ना, डिप्रेशन में तो कुछ होता नहीं है एक्सरसाइज वगैरह। अपना उठो, फ्रेश हो, नहा धो के अपना भगवान के सामने दीपक जलाओ। दीपक जलाने के बाद आसन लगा के ध्यान अवस्था में बैठ जाओ। ध्यान मुद्रा में बैठो, आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करो। जो भी आप मंत्र जाप करना चाहते हैं वो करो, नहीं तो ओम का जाप करो। ये करना सिर्फ 15 दिन बता रही हूँ मैं, जो बातें बता रही हूँ सिर्फ 15 दिन फॉलो कर देना। कहते हैं ना, किसी चीज़ की आदत डालने के लिए और किसी आदत को भुलाने के लिए 21 दिन काफ़ी होते हैं। नहीं है तो मेरे कमेंट्स में आके मैसेज कर देना, फॉलो करना इन सब टिप्स को। अगर नहीं ऐसा हो आपके साथ कि सही बोला तो मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूँगी। ये मैंने खुद ने अपना रखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दे रही। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके किसी भी मंत्र का जाप करो। मंत्र जाप करने के बाद अपना आधे घंटा 1 घंटा आप बैठे हो मंत्र जाप में, उसके बाद आपको एक ऐसा फील होगा हल्का हल्का, और भगवान के सामने प्रे करो। हाथ जोड़कर भगवान से बोलो और अपने मन से बोलो कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना सभी बहन भाई, कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर सब अपने कर्म भोगने आते हैं, अपना मतलब निकालते हैं। इंसान संतुष्ट हो जाता है, उसे संतुष्टि मिल जाती है, रिश्ते से मतलब निकल जाता है, रास्ता बदल लेते हैं। जब बाढ़ आती है ना तो पानी भी अपना रास्ता मोड़ लेती है, अपना रास्ता बदल लेता है, नदी भी अपना रास्ता बदल लेती है। तो ये तो इंसान है। दूसरी बात, शाम को फिर अपना सुबह अपना नाम जाप करके, अपना पूजा पाठ करके अपना खाना पीना खाओ। और शाम को भी यही प्रक्रिया। शाम को जो इंसान डिप्रेशन चल रहा है, 100% मंदिर जाना स्टार्ट कर दो। मंदिर में आरती होती है, उसमें शामिल होना स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। दूसरी बात, जब भी आपको अकेलापन फील हो, बाहर निकल जाओ दोस्तों के साथ। चाहे तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, नॉर्मल फ्रेंडों के साथ बैठना स्टार्ट कर दो। खुद को जितना माइंड डाइवर्ट करोगे तुम, खुद का माइंड जितना डाइवर्ट कर सकते हो उतना करो।
कोई बहन भाई अगर पढ़ाई कर रहा है तो अपना पढ़ाई अपना कोचिंग लगा लो, कोचिंग नहीं लगा रहे हो तो ऑनलाइन कोर्स ले लो। मतलब खुद को बिजी रखना है तुम्हें, क्योंकि जितना हम टेंशन में रहते हैं रिश्ता टूटता है, उसमें इंसान सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता कि बुक खोल के बैठ गया और पढ़ने लग गया, नहीं होती पढ़ाई। वीडियोस देखो और या फिर क्लास ज्वाइन कर लो, या कोई डांस क्लास सीखना चाहता है वो ज्वाइन कर लो। कुछ भी मतलब खुद को बिजी रखना है, इतना बिजी रखो कि तुम्हारे माइंड में वो बात आए नहीं कि हम उसको कॉल करें, वो हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। ये नेगेटिव बातें हैं, ये जितना हमारे माइंड में ना नेगेटिव बातें हमारे पर प्रभाव डालती है ना, उतनी पॉजिटिव बातें नहीं डालती। पॉजिटिव बात हमेशा टाइम लेती है अपना इफेक्ट दिखाने के लिए, और नेगेटिव बातें तुरंत। क्यों लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं? क्योंकि नेगेटिव सोच का इतना प्रभाव आ जाता है उनके अंदर कि वो कुछ आगे पीछे की नहीं सोचते। इसलिए कह रही हूँ, जब आप ऐसी डिप्रेशन टाइम में चल रहे हो तो शाम के टाइम जरूर मंदिर जाना स्टार्ट कर दें, और अपने मन को सुबह शाम जब भी ध्यान अवस्था में बैठो बार बार बोलो कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हम खुद यहाँ अपने कर्म भोगने आए हैं। भगवान जो करेगा अच्छे के लिए करेगा, जो ईश्वर ने किया है बहुत अच्छा किया है। हम सिर्फ आज की अवस्था देख सकते हैं, आने वाला भविष्य नहीं देख सकते, लेकिन ईश्वर हमारे आने वाला भविष्य देख सकता है। तो हमारे लिए जो अच्छा है, ईश्वर ने जो अच्छा सोचा है वो हमें स्वीकार है, ऐसा मन से बोलो, अपनी आत्मा को समझाओ। उसके बाद आप ये 21 दिन कर लेना, आप डिप्रेशन से बाहर जरूर आओगे। खुद को जितना बिजी रखोगे उतना खुद को बिजी रखो। ये बात सामने वाले की भी समझ में आ जाएगी कि खुद एक दिन ऐसा आएगा कि सामने वाला खुद डिप्रेशन में आ जाएगा, ये सोचकर कि अरे अब उसका कॉल नहीं आता, अरे वो तो कुछ बिजी रह गई, मुझे भूल गई, इसका मतलब मैंने उसका मतलब निकाल लिया, मैंने उससे चोट पहुंचाई, इसका मतलब उसने खुद को संभाल लिया। सामने वाला ना अक्सर यही सोचता है कि बस इससे हमारा मतलब निकल गया, हम अपना रास्ता सीधा नाप लेते हैं, साला मरेगा तड़प तड़प के। वो चाहता है कि हम तड़पें, वो चाहता है कि हम रोएं, वो चाहता है हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हमें खुद को संभालना है, खुद के माइंड को सेट रखना है अपने भविष्य में। मैं ये नहीं कह रही कि तुम गवर्नमेंट जॉब ही लगो, जहाँ भी तुम्हारा मन हो। अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो उस पर फोकस करो, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो उस पर फोकस करो, या पढ़ाई कर रहे हो तो उस पर फोकस करो। दिमाग में एक बात यह रख लो कि हमें इतना आगे जाना है, इतना आगे जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्योंकि ये जो चीज़ें होता है ना, धोखा देना, किसी का हमें धोखा दे के चला जाना, मिसयूज करके, ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करते हैं। ये मैं खुद के ऊपर बोल रही हूँ कि जब तुम्हें कोई धोखा दे के चला जाए ना, तो तुम उसके दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो डिमोटिवेट होके कि खुद को तोड़ लो, मरोड़ लो, बिखेर लो, मार लो। दूसरा पॉजिटिव वे में कि तुम्हें उसका इतना यूज़ करो, जो तुम्हारे अंदर तूफान उठ रहा है ना उसको यूज करना सीखो। जो जुनून है ना वो अपना पढ़ाई हो, लिखाई हो, कुछ भी हो, उस पर निकालो, तो तुम्हें तुम्हारा एम भी मिल जाएगा। और तुम जब अपने पद पर पहुंच जाओगे ना, तब दिल पर हाथ रख के बोलोगे कि हे प्रभु, बहुत अच्छा किया आपने। अगर ऐसा ना होता तो मैं इस पद पे भी ना होता, या मैं इस जगह पे इतना कामयाब ना होता। 21 दिन कर लेना, मेरा दावा है जरूर डिप्रेशन से बाहर आओगे। जय माता दी, हर हर महादेव। कहीं पे भी खुद को हारने नहीं देना है, हर हाल में, हर कीमत में जीतना है। संघर्ष की लड़ाई है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि मैं साथ दे सकता हूँ, युद्ध तो तुझे ही करना पड़ेगा। तो ईश्वर हमारा साथ देते हैं, लेकिन युद्ध तो हमें ही करना पड़ता है। ये जीवन है फ्रेंड्स, ये जीवन है, और जीवन में स्ट्रगल भरा, ये कोई ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। इसमें बहुत सारे मोड़ आते हैं। हर परीक्षा से हमें लड़ना पड़ता है, उसमें सफलता पास करना, उसको उन चुनौतियों से लड़ना हमारा कर्म है। जय माता दी, हर हर महादेव। लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। हर हर महादेव।